आज हम आप लोगों का जो समय बर्बाद करेंगे, जितना मिनट का भी बर्बादी करेंगे, तो एक ऐसे शख्सियत के साथ करेंगे जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े फिजिक्स के एक वैज्ञानिक थे और इनका जीवन का हम कुछ परिचय दिखा देते हैं। तो देखो, इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 ईस्वी में उल्म, यानी स्थान का नाम है, जर्मनी में है। पिता थे हेरमन आइंस्टीन। आइंस्टीन और आइंस्टाइन सेम बात है। माता है का नाम है पॉलिन कोच था। और शिक्षा का क्षेत्र इनका था भौतिकी यानी फिजिक्स। और दिमाग का आईक्यू लेवल, आईक्यू का पूरा फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्विटेंट, यानी कि बौद्धिक फल। ठीक है, ये होता है ना भागफल, क्विटेंट, तो बौद्धिक फल यानी दिमागी फल। तो ये दुनिया का एक जीनियस व्यक्ति थे जिनका आईक्यू लेवल 160 से 190 तक था। सोचो, अब हम इनके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, ये एक बहुत ही मंद बुद्धि के छात्र थे बचपन से। ठीक है, 9 वर्ष के उम्र तक तो ये जहाँ भी शिक्षा लिए थे वहाँ तक इनके स्कूल के लोग, जितने भी टीचर लोग थे ना, तो बोलते थे कि ये तो दिमागी रूप से विकलांग है, हैंडीकैप विथ मेंटल। और ये बात उनको बार बार वहाँ टर्चर में सुनना पड़ता था, क्योंकि होमवर्क करने जाते थे, मार खाते थे, इनके घर बार बार कंप्लेन जाती थी। इनकी मम्मी ही हैंडल करती थी, पापा को इससे कोई लेना देना नहीं था। ऐसे भी बहुत से लोग जानते हैं कि पापा लोग जहाँ तक बिजनेस में रहते हैं, मम्मी लोग ही स्कूल का ज़्यादा सारा फाइनेंस करती है, सारा बातें यानी समस्या सॉल्व करती है। सर का लड़का का कैसे नॉलेज है, क्या पढ़ाई हो रहा है, वो अच्छी बात है। तो किसी ने सही कहा है कि स्त्री का कैरेक्टर यानी चरित्र कब स्लिप कर जाए और किसी पुरुष का भाग्य कब उदय हो जाए, ये कोई नहीं जानता। ठीक वही बात इनके ऊपर लागू होती है। जैसे 9 वर्ष के उम्र तक इनको तो ऐसी हाल था जो हमने बताया। एक दिन हेडमास्टर, इनके स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल बोलो, इनके मम्मी को बुलाया। इनकी मम्मी गई तो ऑफिस में जब बैठकी हुआ तो इनकी मम्मी का एक बात देखो कि इनकी मम्मी बोली कि बेटा तुम बाहर बैठो, अल्बर्ट आइंस्टीन बाहर बैठो, हम सर से बात करके आ रहे हैं। वो बोला मम्मी हमको भी ले चलो। बोले नहीं कोई बात नहीं बेटा, बैठो ना, हम बात कर ले रहे हैं ना, तुरंत आ रहे हैं। और बेटा उनका बाहर बैठा हुआ है और वो अंदर में बात हो रही है। बात क्या हो रही है? हेडमास्टर साहब बोल रहे हैं कि देखिए आपके बेटा से हम लोग पूरी तरह थक चुके हैं और इस स्कूल की बदनामी होगी। अब हम लोगों से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका बेटा बहुत ही कमज़ोर है और मैं ऐसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में अलाउ नहीं करूँगा। मैंने बहुत चांस दिया लेकिन आपका बेटा में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, इसलिए प्लीज़ आप अपने बेटा के टीसी लीजिए और जाकर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराइए। उनकी मम्मी बोली ठीक है दे दीजिए, दे दिया गया। ये जब लेकर के चली, बेटा को लेकर आई घर, बार बार अल्बर्ट साहब बोल रहे थे कि मम्मी बताओ ना सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो जानते ही हो हर दर्द का। मम्मी बोले यार बेटा क्यों घबराता है, इतनी अच्छी बात तुमको बोले हैं सर कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम खुश हो जाओगे। बोले हाँ तो हाँ बेटा। बोले आराम से खाओ पियो, शाम को आराम से रखो ना, पापा भी आने वाले हैं, हम लोग तो एक टेबल बैठ के खाएंगे ना तो बातें होगी। बेटा के मन में कौतूहल, क्या हुआ, सही में क्या बात है। मम्मी तो बोले कि सही बात बताए, लेकिन हमको तो वहाँ पर ऐसे इग्नोर होना पड़ता है। जब वो लोग खाने के लिए टेबल बैठा तो पहला ही वर्ड, मम्मी सर ने क्या कहा मेरे बारे में। तो उनकी मम्मी बोली बेटा सर ने ये कहा कि आपका जो ये बेटा जो लाडला बेटा है ये इतना ना तेज तरार है कि इसके दिमाग को, इसके बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस तुम्हारे दिमाग के आगे उनके टीचर जितने भी हैं ना सब फेलियर है बेटा। बोले मम्मी ऐसा बात है? तो हाँ। बस वहीं से इनकी ज़िंदगी की मोड़ आ गई। अब सुनो, 9 वर्ष तक तो ये कहानी हुआ। 12 वर्ष, 3 वर्ष के बाद 12 वर्ष की अवस्था में आए तो इन्होंने क्या किया कि ज्यामिति का प्रमाण के साथ प्रूफ किया।
ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन विथ प्रूफ इन्होंने एक्सप्लेन किया 12 वर्ष की अवस्था में। और 16 वर्ष आते आते इनका ये हाल था कि कोई भी क्वेश्चन पूछो तुरंत हल, जस्ट ऐसे चुटकी बजाते सॉल्यूशन सॉल्व मतलब रेडी है, पूरी चेंज हो गए। इसके बाद आगे बढ़े। सन 1902 ईस्वी में इनको स्विट्जरलैंड में एक नौकरी लगी और 6 महीने के बाद, ठीक 6 महीने के बाद इन्होंने अपने एक सहपाठी समझते हैं जो साथ में पढ़ने वाले मरियक के साथ इन्होंने शादी कर लिया। ठीक है, 26 वर्ष की उम्र में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। देखो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और वहीं से इनका पहचान अपने अंदर की जो क्षमता है, यानी कि विज्ञान का आगे का क्षेत्र बढ़ाया जाए, ये स्टार्ट कर दिए, यानी विज्ञान की खोज में लग गए। अब क्या है कि सन 1913 ईस्वी में बर्लिन की यूनिवर्सिटी में इन्हें विज्ञान खोजने के लिए एक अकादमी में इनको मेंबरशिप बनाया गया था कि नहीं विज्ञान के क्षेत्र में खोज किया जाए, तो मेंबरशिप मिला। और हुआ क्या कि उसके बाद इनकी पहली पत्नी से तलाक हो गया और एक और दूसरी लड़की जिसका नाम था एल्सा के साथ शादी हुआ। सोचो अभी तक इनका ज़िंदगी में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। एक पत्नी चली गई और दूसरी पत्नी आ गई। इसके आगे 1939 ईस्वी में, देखो 1939 ईस्वी में इन्होंने एक परमाणु के संरचना के संबंध में बहुत ही रोचक सिद्धांत दिए और जिसके बाद ये फेमस हो गए हैं। देखो वो सिद्धांत क्या है, हम दिखा रहे हैं बोर्ड पर। इन्होंने एक सूत्र दिया कि E बराबर mc²। तो ध्यान से मेरा बातों को सुनोगे। E बराबर mc²। ये देख लो, ये सूत्र। E का मतलब होता है एनर्जी, M का मास, C माने प्रकाश का वेग, यानी ऊर्जा, मात्रा और प्रकाश का वेग। तो तुम लोग पढ़ा होगा कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का नियम या मात्रा का संरक्षण सिद्धांत का नियम, इसमें तुम यही पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी प्रकार से तुम मात्रा के भी बारे में पढ़ा होगा कि मात्रा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऊर्जा को मात्रा में और मात्रा को ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। किस सिद्धांत से इन्होंने प्रूव किया? तो जो ऊपर देख रहे हो ना, ये E बराबर mc² सिद्धांत से सिद्ध किया और ये इतना नाम कमाए कि इनका पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा इन्होंने एक और खोज किया। ये लोगों के भ्रम में था वैज्ञानिकों के कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसके बारे में भी इन्होंने प्रमाण सहित तथ्य दिया और इसके बाद अनेकों खोज किया। लेकिन अब एक बात सुनो कि कुछ दिनों के बाद जर्मनी में हिटलर का शाही शासन स्टार्ट हो गया। हिटलर को तो तुम लोग जानते ही हो। हिटलर से इनकी दुश्मनी थी। क्यों दुश्मनी थी भाई? तो ये पारसी धर्म के थे और वो क्रिश्चन, हिटलर क्रिश्चन। तो पारसी धर्म को तुम एक बात सुन लो, पारसी धर्म हम लोग का वर्ल्ड में, हम लोग का ये देश है ना इजराइल पूरा पारसी धर्म का देश है। एकमात्र हम लोग का विश्व में इजराइल ही पारसी धर्म है। और वहाँ का तुम लोग जानते ही हो कि टेक्नोलॉजी कितना आगे है। ठीक है, ऐसे हम लोग के भी देश में पारसी हैं, लेकिन 60 से 70 हज़ार तक ही बच गए हैं। पूरे वर्ल्ड में पारसी 2 जगह ही ज़्यादा मिलेंगे। एक तो उनका अपना जो देश है इजराइल, और एक इंडिया में कुछ मिलेंगे, क्योंकि ईरान भी एक समय पारसी का देश था, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे बदल करके वो इस्लामीकरण हो गया। अच्छा खैर, उससे बात नहीं, हम लोग को आगे बढ़ाएगा। तो अब क्या हुआ कि जब हिटलर इनको टॉर्चर करने लगा तो वहाँ से भाग करके चले गए अमेरिका। और अमेरिका जा करके, पता है ना, हम बताए थे तुम लोग को ना कि परमाणु बम के बारे में इन्होंने कैसे वहाँ पर जा करके परमाणु बम में सहयोग दिया और आगे बढ़े। अच्छा, अब हम तुम लोग को कुछ बताने जा रहे हैं। इनके कुछ रोचक तथ्य, माने इनका कुछ ऐसा भी बात है कि रोचक तथ्य है। तो देखो,
पहला इनका जो बात है कि ये सभी के सभी सवालों को अपने दिमाग में ही हल करते थे, कोई कॉपी पेन का काम नहीं पड़ता था, सीधे क्वेश्चन बोलो और दिमाग में उनका सॉल्यूशन हो गया था। दूसरा, ये यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है ना इंट्रेंस, उस एग्ज़ाम में एक बार फेल हो गए थे। सोचो इतना तेज तरार आदमी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में फेल हो गया। अच्छा, तीसरा नंबर इनका बात है कि इनको किन्हीं का भी आदमी का नाम और उनका नंबर, यानी कोई भी नंबर याद नहीं रहता था। और चौथा एक रोचक कहानी है कि मृत्यु के बाद एक वैज्ञानिक ने इनके मस्तिष्क को 20 साल तक प्रयोगशाला में कैद करके रखा था। सोचो, इनके ब्रेन को एक वैज्ञानिक ने 20 वर्षों तक जार में बंद करके रखा था, जार में, यानी कि इनके दिमाग में क्या था, इस तरह के आदमी थे। और एक और सबसे तथ्य बात है कि इनका जो गुरु मंत्र था, खूब ध्यान से बात सुनोगे, गुरु मंत्र था कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है, यानी अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है, इनका गुरु मंत्र था। तो ये तो हमने बताया रोचक तथ्य। अब हम बताएंगे कुछ इनका सुविचार, यानी कि इनका विचार क्या क्या था और कैसा था। तो देखो, इनका विचार में पहला था, ये बोलते थे कि मनुष्य के पास बहुत कम समय है और इस कम समय में ही कुछ करके जाना है। अच्छी बात है ना, यानी मनुष्य के पास बहुत कम समय है, यदि कुछ करना है तो अभी से शुरू कर दो। और दूसरा है कि कहते थे कि हर इंसान का बुद्धिमत्ता यानी विजडम का एक सीमा होता है और उस सीमा तक जा करके वो इंसान अपने आप को समाप्त कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें यही बताएंगे कि मृत्यु के बारे में, कि इनका जो मृत्यु था, तो जब हम लोग का वो हिटलर जो था ना, हिटलर ने जब इनको भगा दिया, बताए ना, जब भगा दिया हिटलर ने इनको, तो चले गए अमेरिका। और अमेरिका जा करके क्या हुआ इनका कि परमाणु बम के सहयोग में इन्होंने बहुत से हेल्प किया और इनका जो मौत था वो ये मृत्यु हो गया था। इनका समय था मौत 1800 ये नहीं 1902 तो हुआ और कुछ ही दिनों के बाद इनका मौत हो गया। ठीक है। अब है कि देखो, एक बात और हम बताने जा रहे हैं कि इनके बारे में कि जर्मनी का शाही समय जब ये आया तो ये तो अपना समय जानते ही छोड़कर भाग गए थे। दिमाग का देखो, इनका सबसे ज़्यादा आईक्यू लेवल हमने बता दिया। ठीक है। अब है कि आखिर तुम लोग का मन में आता होगा कि ये आईक्यू लेवल होता क्या है। ठीक है। तो देखो, आईक्यू लेवल का मतलब समझो कि दिमाग का जो भी लेवल होता है, तो किसी व्यक्ति का यदि आईक्यू लेवल हम लोग का 5 है तो समझो कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत कमज़ोर है। यदि उसका आईक्यू लेवल हम लोग उसका 15 से 20 के मध्य में है तो लिमिटेड में उसका इंटेलिजेंसी है। और यदि उसका आईक्यू लेवल 60 से 70 है तो एवरेज इंटेलिजेंट है, एवरेज यानी कि औसतन उसको बुद्धिमान माना जाएगा। और यदि 80 से 100 है तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, यानी जिसका आईक्यू 80 से 100 होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति। और इनका देख लो आईक्यू कितना था, 160 से लेकर 190 तक था। ठीक है। अब हम एक तो और बात बताने जा रहे हैं कि इन्होंने तो बहुत से बात दिया, लोगों को ज्ञान दिया, ये दिया, लेकिन अब क्या बात हम लोग का है कि एक बात और सुन लो जो हमने अभी बीच में छोड़ दिया था, कि इनका मृत्यु जो था 18 अप्रैल 1955 को हुआ था। 18 अप्रैल 1955 को हुआ था। अब मेरा विचार कुछ सुन लो। देखो, जब मैंने ये बात पूरा बताया तुम लोग को, तो एक तो बात सुनो कि आखिर क्या बात है कि ऐसे इंटेलिजेंट आदमी अचानक हो जाते हैं, तो अब लोग क्यों नहीं होते हैं? ऐसे आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक अब क्यों नहीं हो रहे हैं? सोचो एक बात।
हम लोगों के देश ने भी बहुत से वैज्ञानिकों को दिया, और हम लोग का तो पता ही है कि हम लोगों का देश में इतना ब्रेन है जिसका ड्रेनेज करा जाता है। ड्रेनेज का मतलब होता है कि अमेरिका हमारे देश के ब्रेन को खरीद लेता है, वही होता है ड्रेनेज। लेकिन ऐसे वैज्ञानिक क्यों नहीं हो रहे हैं? सोचो, एक दिमाग से मंदबुद्धि का छात्र, जिसको कि दिमाग का विकलांग कहा गया, वो छात्र आगे बढ़कर क्या से क्या कर गया। तो हम समाज में यही राय देंगे कि मैंने अपने बच्चों को, माता पिता, ठीक है, यदि बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में तो उसे तंज मत कसिए, उसके साथ ऐसा बिहेव कीजिए कि वो बच्चा फ्यूचर में जा कर के अपने दिमाग का अच्छा से यूज करके समाज में कुछ नाम कमाए। अब जैसे बच्चा लोग को क्या पढ़ेगा, तो बचपने से ही है यू हुआ, क्या पढ़ी ना, कभी किताब देखे ना, ये करी ना वो करी, लोग बकने लगते हैं। फिर बाबी ससुरा का पढ़ी, दिन भर इन्हें घूमता ही करता। तो ठीक है, देखो बचपन तक तो ठीक है, लेकिन बचपन के बाद थोड़ा सा उस बच्चा के साथ दोस्ती रूप में व्यवहार कीजिए, दोस्ताना। क्योंकि हम बताए थे नहीं तो कि संस्कृत में कि 5 साल से बच्चा को यानी कि खूब पालन पोषण कीजिए, और उसके बाद वाला जैसे है ना कि 5 से 10 साल तक उसको खूब मारिए पीटिए, और जैसे ही बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार कीजिए, ठीक है। तो ये संस्कृत के जो मतलब बताए थे, हम आज भी बोल देते हैं। लालयंती 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। तो इसी नीति को यदि हम लोग अपनाएंगे, बच्चों के साथ बिहेव करेंगे मित्र के जैसा, तो शायद कमज़ोर बच्चा भी अपने भविष्य में जा कर के तेज हो जाएगा, और अपने इंसान के रूप में जन्म लेने से वो अपने आप को साबित कर देगा कुछ न कुछ खोज करके। इसीलिए मैं बहुत से पेरेंट्स यानी माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को हीन भावना से ऊपर उठा कर रखिए और हमेशा प्रोत्साहन देते रहिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बताया कि इंसान का भविष्य कब बदल जाएगा इसे कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए अपने बच्चे को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, भले समाज के लोग कर रहे हों, लेकिन बच्चा को बोलिए कि छोड़ो बाबू, वो तो बाहर के लोग हैं, मैं तो मम्मी हूँ, मैं तो पापा हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। और ऐसे पॉजिटिव में रखिए। और यही सब बातें आज हमें बोलनी थी। और आप लोगों को जहाँ तक अच्छा लगा होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के जीवन के बारे में जो मैंने बताया, तो आप लोग इस मेरे वीडियो को जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। मैं कुछ और भी नए वीडियो के साथ कल प्रस्तुत होऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और कोरोना का समय है, धीरे धीरे कोरोना कम भी हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।